बात आज की चैनल के सभी दर्शकों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म दिवस की शुभकामनाएं। आज हम बाबा साहब के जीवन पर बात करेंगे। बाबा साहब के जीवन पर जब बात करते हैं तो तीन प्रकार के और विषय हमको ध्यान में आते हैं। तीन प्रकार की छवियां हैं बाबा साहब की। पहली जो छवि है वो बाबा साहब ने किस प्रकार हिंदू तत्व ज्ञान, उसका आचार भाग, उस सब की चीर फाड़ की है। वेद उपनिषद आदि जो ग्रंथ है उन्होंने क्यों नकार दिए हैं, रामकृष्ण के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं करवाई वो कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। ऐसे जो सब विषय होते हैं, इन सब विषयों पर बाबा साहब के जो विचार हैं उसको कोई भी जो कर्मकांडी सनातनी हिंदू है वो सुपाच्य नहीं मानता। यद्यपि उन्होंने जितना खंडन किया है, इस प्रकार के खंडन की परंपरा अपने देश में प्राचीन काल से है, क्योंकि अपने यहाँ पर और सभी लोगों के जो विचार हैं उनको प्रकट करने की स्वतंत्रता अपने यहाँ पर रहती है, इसलिए वो नहीं है। लेकिन मूल रूप से जैसे सत्यार्थ प्रकाश में पर्याप्त मात्रा में पुराण आदि का खंडन के प्रसंग हमको मिलेंगे। कबीर है, उन्होंने कहा है, रविदास जी ने कहा है, ऐसे बहुत से संत जितने हुए हैं उन्होंने अगर कोई कुरीति है, कोई उसको लगी नहीं तो उसका वो विरोध करने वाले या खंडन करने वाले ऐसे प्रसंग देते हैं। लेकिन ये जो प्रसंग है ये सनातनी हिंदू को एकदम से अलग प्रकार के लगते हैं और वो समझता है कि ये हिंदू का जो है विरोध करने वाले वो बाबा साहब हैं। अब इनके सामने जब हम बाबा साहब का विषय रखते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है। उनके सामने बाबा साहब का भावात्मक रचनात्मक प्रतिपादन ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि उनके मन से हिंदू विरोधी बाबा साहब ऐसी जो छवि बनी हुई है उस छवि को दूर करना होता है। दुर्भाग्य यह है कि जो तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं वो उनके उसी पक्ष का लेखन भी करते हैं, संभाषण भी करते हैं, जिससे बाबा साहब की ऐसी छवि जो सनातनी लोग हैं उनके मन में बनती है। आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा या पढ़ी होगी, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स इस नाम से, और अरुण शौरी ने किताब लिखी है। उस किताब में तथ्यात्मक त्रुटियां नहीं हैं, लेकिन जो तथ्य है उस तथ्य की आप टीका ये नकारात्मक करते हैं या आप उसका भाष्य सकारात्मक करते हैं, ये लेखक की कल्पना पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार वो एक छवि बनाने का प्रयत्न करता है। ऐसा इस संबंध में हुआ है। दूसरी जो छवि है वो जो वर्तमान में अंबेडकर जी के अनुयायी वो किसी भी दलित राजनीतिक विचार जैसे वामसेप, मूल निवासी संघ या किसी ऐसे दल से जुड़े हुए हैं जैसे बसपा, भीम आर्मी, या अभी अभी जो घोषित हुआ वो चंद्रशेखर अपने आप को रावण कहते हैं उनका दल, प्रकाश आंबेडकर का दल, ऐसे जो लोग हैं इनकी भाषा विद्रोह निषेध की होती है। ये विद्वेष विद्रोह निषेध इसकी भाषा में ही बोलते हैं। उन लोगों की भूमिका ये होती है कि पहले हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू विचार इस सब को नकारो और उसके बाद अंबेडकर जी के बारे में बोलो, और वही बातें वो दोहराते रहते हैं। इस प्रकार से समाज में एक समुदाय के विरुद्ध वो पूरा का पूरा एक नैरेटिव खड़ा करते हैं। जैसे आपको ध्यान में आएगा कि अमेरिका में अभी वर्तमान काल में एक और जो वहाँ पर ब्लैक जो लोग होते हैं, काले लोग जो निग्रो जिनको वहाँ पर गुलाम बना कर रखा जाता था, उसमें से एक व्यक्ति को गोली मार दी एक पुलिस वाले ने, और वहाँ पर एक आंदोलन खड़ा हुआ। हैशटैग जो था वो था ब्लैक लाइव मैटर्स, काले लोगों का भी जीवन है, उसका भी महत्व है, ऐसा करके उनका था वो। लेकिन आप देखेंगे दूसरे ही दिन भारत के अंदर वही हैशटैग में से केवल एक शब्द बदला और यहाँ पर हो गया दलित लाइव मैटर्स। तो एक इंटरनेशनल नेटवर्क इस प्रकार का हो गया जो इस विद्रोह निषेध इसी प्रकार से और समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए बाबा साहब को प्रस्तुत करते हैं, नाम बाबा साहब का लेते हैं। एक तीसरा प्रकार और है, वो भीमा कोरेगांव की जो पृष्ठभूमि है वो अपने को ध्यान में होगी। हम सबको मालूम है कि जो ये कोरेगांव है वहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है
जिसमें अंग्रेज़ों की सेना ने जब मराठों को यानी विशेषकर पेशवा सेना को हरा दिया था, उसके बाद ही भारत में, क्योंकि उस समय पूरे लगभग भारत के ऊपर जो अधिकार था वो पेशवाओं का था, इसलिए अंग्रेज़ों ने जो सत्ता प्राप्त की वो मुगलों से प्राप्त नहीं की थी, पेशवाओं से प्राप्त की। तो वो पेशवाओं की जो वहाँ पर हार हुई, उस हार के लिए जो सेना थी, उस सेना में अधिकतम जो सैनिक थे वो महार जाति के थे, और उनका वहाँ पर स्मारक बना हुआ, उनके शौर्य की गाथा का वहाँ पर वर्णन है, उनके नाम सहित उल्लेख सहित है, और वहाँ पर प्रतिवर्ष वो उसकी स्मृति में कोई कार्यक्रम होता है। ये बाबा साहब के समय भी होता था, लेकिन ये वैसा ही है, ये से अंग्रेज उसमें विजयी हुए थे, ये वैसा ही है जैसा भारत के लोगों की टीम थी ना। दलपत सिंह का नाम हमने सुना है, हाइफा का हीरो जिनको कहते हैं। हाइफा तो इजराइल में है, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ये सेना गई थी, और वो सेना के जीतने के कारण से ही हाइफा या इजराइल का अस्तित्व है, इसलिए हमसे ज़्यादा वो इजराइल वाले उन हाइफा की स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। अब वो जो लड़े थे, लड़ने वाले तो भारतीय थे, लेकिन वो जीत किसकी है? जीत तो अंग्रेज़ों की है। ऐसे ही अंग्रेज़ों की जीत में अंग्रेज़ों ने इस प्रकार का ये बनाया था। अब इसका वर्तमान समय से किसी प्रकार जोड़ने की जो प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न हुआ जो हमने देखा भीमा कोरेगांव की घटना हुई, और वहाँ पर एक नारा लगा भीम मीम का। तो ये जो तीसरा समूह है, नक्सल प्रभावित समूह खड़ा हुआ है, जो बाबा साहब के जो चित्र है उसकी आड़ लेकर अपना विचार उनके नाम पर बोलता है। झंडा जय भीम का नीला है, लेकिन उसमें जो डंडा फंसा रखा है वो इन नक्सलियों का है, अर्बन नक्सल्स का है। तो ऐसे ये 3 प्रकार की बाबा साहब की जो छवियां हैं, इन छवियों को ध्यान में रखकर बाबा साहब के बारे में सत्य तथ्य क्या है, इसको जानने का आज हम प्रयत्न करेंगे। मैं एक प्रारंभ करता हूं इसका एक प्रतिज्ञा से। ये मार्च 1924 में हुई। अवसर था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ऐसा एक जो संगठन बना था, उस संगठन में बाबा साहब ने एक प्रतिज्ञा की, जिसको भीम प्रतिज्ञा कह सकते हैं अपन। उन्होंने उसमें जो उपस्थित लोग थे उनको कहा कि दलित वर्ग के चहुमुखी विकास के लिए मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अत्यंत कठोर परिश्रम करूंगा। इसी कार्य के लिए मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है। कितना ज्ञान अर्जित किया था बाबा साहब ने? एमए थे, एमएससी थे, पीएचडी थे, डीएससी थे, बारहटला थे, एलएलडी थे। उस काल में बाहर विदेश में जाकर इतनी डिग्रियां प्राप्त करना ये दुर्लभ घटना है, लेकिन उन्होंने प्राप्त किया था। और उन्होंने कहा है कि मैंने ये जो ज्ञान अर्जित किया है इतना, ये ज्ञान मैं निश्चित रूप से अपनी प्रज्ञा शक्ति जो है, ये ज्ञान है, इस ज्ञान का उपयोग अपने परिवार या अपनी जाति तक सीमित करने वाला नहीं हूँ। मैं इसे संपूर्ण दलित वर्ग के लाभ के लिए, उनके सामाजिक आंदोलन की स्थापना और संघर्ष के लिए अर्पित कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने एक घोषणा और की थी। इसी में उन्होंने घोषणा की कि जो अस्पृश्य हैं इस समय, उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां विशाल हिमालय के समान हैं। इन हिमालयों से मैं सिर टकराने वाला हूं। इसलिए कृपया स्मरण रखिए कि यदि मैं हिमालयों को भूसाई नहीं कर सका तो 7 करोड़, उस समय की जो जनसंख्या थी, वो जनसंख्या के बारे में बाबा साहब बोलते हैं कि 7 करोड़ अस्पृश्य मेरे रक्त रंजित सिर को देखकर हिमालय को नत करने के लिए प्रवृत्त होंगे। यानी ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की पृष्ठभूमि क्या है? तो पृष्ठभूमि के 2 भाग हैं। पहला है अस्पृश्यता के मर्मांतक अनुभव, वो हमने सुने हैं, इन्हीं को बार बार दोहराते भी हैं पर्याप्त मात्रा के अंदर। वो चाहे उनके बाल काटने के लिए नाई तैयार नहीं है, उसकी सतारा की घटना होगी, या विद्यालय में उनको बाकी सब छात्रों से अलग बिठाते थे, पानी भी पीने के लिए किसी और की अनुमति लेनी पड़ती थी। गोरेगांव की घटना जिसमें पिताजी से मिलने के लिए गए छोटे, और उस प्रवास में गाड़ीवान ने किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया। उन्होंने बाद में इसके बारे में बोला भी है कि इस प्रवास में अपने जीवन में पहली बार मुझे अनुभव मिला कि हम अछूत हैं, हमें निम्न कोटि का माना जाता है। ये घटनाएं हैं। और इतने उच्च विद्या विभूषित होने के बाद भी वडोदरा जब नौकरी करने गए तो कोई मकान देने को तैयार नहीं है। पारसी धर्मशाला में नाम छुपा कर रहे, पहचान छुपा कर रहे, तो पता लगने पर वहां से निकाल दिया।
एक चपरासी भी जिनको और उनके कार्यालय में फाइल फेंक कर देता था, ऐसे अपमानजनक जो दृश्य उन्होंने देखे, उन अपमान दृश्य अस्पृश्यता के मर्मांतक अनुभव इसका एक कारण है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रश्न कर सकता है, क्या ये जो अस्पृश्यता के अनुभव हैं ये केवल बाबा साहब को हुए क्या उनके साथ ही ऐसा हुआ, उससे पहले या उसके बाद में इस प्रकार का नहीं था क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं था। ये अस्पृश्यता के मर्मांतक अनुभव बहुत लोगों को हो, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको नियति मान लिया, या जिनके मन में थोड़ा बहुत छटपटाहट होती थी उन्होंने भी प्रयत्न का कोई संगठित प्रयत्न नहीं करने के कारण से वो रहा। बाबा साहब की विशेषता क्या है? बाबा साहब की विशेषता है जो उन्होंने घोषणा भी की थी। उन्होंने एक जगह कहा है कि अगर मैं सत्यनिष्ठा से कहूँ तो छुआछूत इतनी अमानवीय है कि हम में से कोई भी इसे हटाने के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। यह जो बात है, यह है परिवर्तन की दृढ़ और तीव्र इच्छा शक्ति। तो इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा की पृष्ठभूमि, उसके दो हिस्से हो गए। एक अस्पृश्यता के जो मर्मांतक अनुभव उनको हुए, और उन अनुभवों के बाद में बाबा साहब ने अपनी प्रज्ञा बुद्धि के आधार पर परिवर्तन की जो इच्छा शक्ति प्रकट की, और उस इच्छा केवल मात्र मानसिक इच्छा नहीं थी, उसको कृति रूप में भी लाने के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम इनका आधार बनता है। वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को बाबा साहब बनाता है, पूज्य बनाता है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रकार की जो उनकी और प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा के कारण से उन्होंने अपना एक इस अस्पृश्यता निवारण का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। बाबा साहब के जितने प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो प्रथम पथ है, पहला रास्ता, ये जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, इसकी स्थापना से लेकर 1935 तक का जो काल है, इस काल को हम ये पहला भाग कह सकते हैं। और इसको साहित्य में उनके समकालीन लेखकों ने और उनके जीवनीकारों ने कहा है धर्म संघर्ष, अर्थात ये धर्म संग्राम उन्होंने प्रारंभ किया। ये धर्म संग्राम के आधार क्या थे? तो पहला भाग था उसका कि जो व्यक्ति स्वातंत्र्य और व्यक्ति विकास, ये मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है। बाबा साहब कहते हैं कि संसार में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के गुणों के आधार पर उन्नति करने का अधिकार है, और यदि कोई समाज व्यवस्था उसे इस अधिकार से वंचित करती है तो वह समाज व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिए। तो ये पहला भाग था कि व्यक्ति स्वातंत्र्य और व्यक्ति विकास, ये जो मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है, ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए, धर्म संघर्ष का पहला आधार था। दूसरा धर्म संग्राम का आधार जो था, धर्म संग्राम का आधार है कि हिंदू समाज के अगर हम अंग हैं तो फिर हम अछूत या अस्पृश्य कैसे हो सकते हैं। तो हिंदू समाज के किसी भी एक व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वो सभी को प्राप्त होने चाहिए, ये दूसरा आधार था। और तीसरा था कि हिंदू समाज के व्यवहार और हिंदू धर्म के सिद्धांत में ये जो अंतर है, ये अंतर क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, ये आधार था। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म का सिद्धांत ईसाई और मुस्लिम धर्मों की सिद्धांतों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा समता के तत्व का पोषक है। मनुष्य ईश्वर के पुत्र है, ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ऐसा कहते हैं। तो मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं, केवल ये कहकर नहीं रुकते हैं, वे ईश्वर के ही रूप हैं। आत्मा सो परमात्मा, ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसा बड़ी निर्भीकता से हिंदू धर्म कहता है। जहां सारे लोग ईश्वर के रूप हैं, वहां किसी को ऊंचा और किसी को नीचा कहने का भेदभाव यह संभव ही नहीं है। ऐसा इस महान धर्म का तेजस्वी तत्व है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। क्योंकि समानता के साम्राज्य की स्थापना के लिए इससे बड़ा आधार मिलना मुश्किल है। लेकिन विसंगति क्या है? बाबा साहब कहते हैं कि इतना जो उच्च सिद्धांत है इस हिंदू धर्म का, उस हिंदू धर्म के साथ क्या विसंगति है? तो उसका आचारात्मक भाग, यानी जो व्यवहार करते हैं, उसके तत्व ज्ञान से सुसंगत नहीं है। उसका सिद्धांत बहुत ऊंची कोटि का है, लेकिन ये व्यवहार बिल्कुल उसके विपरीत है। तो ये जो आधार उन्होंने लिए, ये 3 आधार, ये धर्म संग्राम के आधार थे।
इस धर्म संग्राम को लड़ने के लिए कृति रूप में प्रतीकात्मक कोई कार्यक्रम लेना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने दो कार्यक्रम लिए, एक है समान पनघट और एक है समान देवालय। 1923 में जो मुंबई विधान परिषद है उसके अंदर एस के बोले, एक व्यक्ति जो वहाँ के और विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव ये रखा कि जो सार्वजनिक स्थान हैं या सार्वजनिक जलाशय आदि उपभोग की जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं, उन सार्वजनिक स्थानों पर और सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं के ऊपर सबको समान अधिकार होना चाहिए, इसको प्रतिबंधित कोई नहीं कर सकता। ऐसा वहाँ पर एक प्रस्ताव 1923 में हुआ, ये पास हुआ प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को समाज में लागू करवाने के लिए बाबा साहब ने ये समान पनघट वाला पहला लिया, ये और उसका प्रतीकात्मक जो महाड़ सत्याग्रह इसको अपन कहते हैं। महाड़ में एक चावदार तालाब सत्याग्रह, चावदार कहते हैं मीठे पानी का जलाशय, चावदार मीठा पानी, ये जो 20 मार्च 1927 को ये हुआ था। बाबा साहब ने क्या कहा इसके लिए? उन्होंने कहा कि ये धर्म संघर्ष किस लिए है? तो कहा कि ये इसलिए है कि अस्पृश्य हिंदू भी तथाकथित सवर्ण हिंदुओं के जैसे ही समान योग्यता के अधिकारी हैं। ये तय करने का सवाल इस पानी प्रकरण यानी ये जो महाड़ चावदार तालाब सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह के मूल में है, इसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? महाड़ में उस तालाब में सत्याग्रह करने के बाद भी उनको जल प्राशन नहीं करने दिया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। लेकिन बाबा साहब ने इसको सत्याग्रह कहा था, किसी ने भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया, जबकि दे सकते थे। महार सर्वाधिक उस समय जो थे वो सेना से सेवानिवृत्त लोग थे और युवक थे, वो सब कैसा प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन प्रतिकार नहीं हुआ। ये एक पहला प्रकरण है। दूसरा जो था उनका विषय वो समान देवालय का था। बाबा साहब ने कहा है कि हम मंदिर में प्रवेश क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जितनी स्पृश्यों की संपत्ति है उतने ही अस्पृश्यों की भी है। इस हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हजारों अछूतों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है। तो हिंदुत्व के नाम पर बनाए गए मंदिर जितने तथाकथित सवर्णों के हैं उतने ही अछूतों के भी हैं। उन पर जितना सवर्णों का उतना ही अछूतों का भी उत्तराधिकार है। और उपासना के तो अनेक प्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि साकार देवता की प्रत्यक्ष उपासना मंदिर में की जा सके इसलिए अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश सही है। उन्होंने तो यह सिद्ध करना है कि उनके प्रवेश से मंदिर भ्रष्ट नहीं होते, उनके स्पर्श से मंदिर की पवित्रता कम नहीं होती, यह हमको साबित करना है। और बाबा साहब ने व्यंग्य से कहा भी था, उन्होंने जब ये प्रवेश नहीं कर सके, मंदिर बंद कर दिया, प्रवेश नहीं दिया उनको। आज भी हम अगर कालाराम मंदिर जाएंगे, नासिक का कालाराम मंदिर का जो सत्याग्रह हुआ था, तो वहाँ पर बाहर बोर्ड लगा है जिसके ऊपर जो जो व्यक्ति सत्याग्रह में शामिल थे उन सब के नाम उसके ऊपर लिखे हुए हैं। जब ये असफल हुआ तो बाबा साहब ने कहा है, अत्यंत व्यथा के साथ कहा है कि हम जो सत्याग्रही लोग थे वो कोई मोहम्मद गजनवी की तरह और मंदिरों को तोड़ने के लिए थोड़ी गए थे, हम तो मंदिर का दर्शन करने के लिए गए थे। धर्म संघर्ष असफल हो गया। उस समय के तथाकथित जो हिंदू समाज के अपने आप को उच्च वर्ण मानते थे, इन सब लोगों को ये जो तत्व ज्ञान है समझ में नहीं आया, उनकी कुरीति, उनकी रूढ़ी उसके ऊपर। और इसलिए बाबा साहब को कहना पड़ा कि इस सत्याग्रह से सिद्ध हुआ कि पत्थर दिल हिंदुओं का हृदय पसीजना असंभव है। अब अन्य कोई विचार करने का समय आ गया है, ये तब कहा उन्होंने। हमारा आंदोलन असफल भी हो सकता है लेकिन नुकसान किसका होगा? ये कहा है बाबा साहब ने कि असफल हो गया लेकिन नुकसान किसका होगा? स्पृश्यों का। यदि अछूतों को एहसास होगा कि उनके संघर्ष के बावजूद स्पृश्य उनको समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं तो वह हिंदू धर्म छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। और इस आधार पर 13 अक्टूबर 1935 को येवला में जो परिषद हुई थी उसके अंदर उन्होंने घोषणा की। ध्यान करना, 13 अक्टूबर को याद रखना। ये घोषणा की थी कि दुर्भाग्य से मैं अछूत जाति में जन्मा हूं तो ये मेरा कोई अपराध नहीं है,
किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये जो संकल्प उन्होंने कहा कि अब हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, हिंदू के रूप में जन्म लेना मेरे अधिकार में नहीं था, वो माता पिता जिस मत को मानते थे उसमें मेरा जन्म हो गया और वो नाम मुझे मिल गया। ये जो घोषणा उन्होंने की ये वाला परिषद के अंदर, ये घोषणा उनका जो अखबार निकलता बाबा साहब का, जनता नामक जो अखबार था, उस अखबार के प्रथम पृष्ठ पर 2 वर्ष तक छपी है ये घोषणा। और जो छपती थी ये घोषणा, उसका शीर्षक क्या था, आप आश्चर्य करेंगे। जिस मनुस्मृति का दहन किया था बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह के समय, उसी मनुस्मृति के नाम से उन्होंने लिखा है। उसका हेडिंग हुआ करता था अस्पृश्य समाज को नव मनु का संदेश, नया मनु। ये स्वयं ने लिखा है अखबार, बाबा साहब का अखबार है ये, उसका हेडिंग है ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको। उनका स्थापित किया हुआ मिलिंद महाविद्यालय, एक तो जो है आजकल बाबा साहब के नाम पर ही विश्वविद्यालय बन गया है, ये मिलिंद महाविद्यालय जो है ये मुंबई के अंदर बनाया था बाबा साहब ने। इस मिलिंद महाविद्यालय के प्राध्यापकों की सभा के अंदर उन्होंने कहा था, फिर अत्यंत व्यथा के साथ कहा, आप ध्यान करिए, उन्होंने बोला बाबा साहब ने कि मैं तो नासिक के कालाराम मंदिर के दर्शन के लिए सत्याग्रह करने वाला आदमी हूं, आप लोगों ने मुझे राम से दूर किया है। ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने धर्म छोड़ने का विचार क्यों किया? उनका मानना था कि हिंदू समाज धर्म पर आधारित समाज है, इसलिए विषमता का मूल धर्म में है, इसलिए इसको छोड़ना है। स्वामी विवेकानंद ने भी ये सब देखा था। जब दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, केरल तक गए थे और कन्याकुमारी के अंदर जब शिला के ऊपर और बैठकर, जिस पर आज विवेकानंद स्मारक बना है, वहाँ से विदेश जाने का निश्चय उन्होंने किया था। स्वामी विवेकानंद ने जब दक्षिण भारत के अंदर इस अस्पृश्यता के विभत्स रूप को देखा था, तो उन्होंने कहा है कि ये मत छुओ धर्म बन गया है, हिंदू धर्म मत छुओ धर्म बन गया है। यानी भोजन दाहिने हाथ से करना चाहिए कि बाएं हाथ से, किसके छूने से भोजन में दोष आ जाएगा, किसके छूने से मैं और स्नान करना पड़ेगा, यही धर्म हो गया क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कि दोष धर्म का नहीं है, ये धर्म के विस्मरण और आचरण के अभाव का है। जो बाबा साहब ने कहा कि इसके तत्व ज्ञान और व्यवहार, इसके अंदर अंतर है। और इसलिए बाबा साहब ने ये छोड़ने का एक तरह शॉक ट्रीटमेंट था, ये शॉक ट्रीटमेंट। इस शॉक ट्रीटमेंट से भी वो चैतन्य नहीं आया हिंदू समाज के अंदर, परिवर्तन की जो इच्छा आनी चाहिए वो इच्छा नहीं जागृत हुई, और इसलिए हताश होकर ये धर्म संघर्ष का मार्ग छोड़ना पड़ा बाबा साहब को। और फिर दूसरा रास्ता उन्होंने लिया। ये जो दूसरा पथ है ये राजनीतिक आंदोलन का पथ है। जो राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में भूमिका क्या है, तो 1939 के मुंबई विधानमंडल के अंदर उन्होंने बाबा साहब ने और बोला है, वो कहते हैं कि देश और मैं, इन दोनों में से मेरी प्राथमिकता देश होगी, परंतु देश और दलित समाज के विरोध उत्पन्न हुआ तो मैं दलितों का पक्ष लूंगा। ये भूमिका ध्यान में रखना चाहिए। यानी मैं देश भक्ति में अग्रणी हूं, किंतु यदि मुझे देशद्रोही कहा जाएगा, लेकिन देशद्रोही कहने से अगर दलितों का लाभ होता है तो मैं वो पक्ष को लूंगा, ये ध्यान रखना है। 3 बातें हैं जो इसकी महत्वपूर्ण इस और राजनीतिक पक्ष के अंदर उनकी है, उसको हमको ध्यान में करना चाहिए। पहला था उनका कि अंग्रेज भारत से जाते समय सत्ता किसको सौंपेंगे। कारण क्या था? कारण ये था कि अंग्रेजों ने, और जो भी चर्चा वो करते थे उसमें मुसलमान और हिंदू पक्ष यानी कांग्रेस, उसको वो हिंदू पक्ष कहता था। जो अंग्रेज भी हिंदू पक्ष मानते थे कांग्रेस को, और मुस्लिम पक्ष के रूप में मुस्लिम लीग, इन दो से वो बातचीत करते थे। बाबा साहब को ये लगा कि इनमें से किसी को भी अगर सत्ता मिल जाती है तो भी जिनसे आज छुआछूत की जाती है उनके साथ तो वैसा ही व्यवहार रहने वाला है, और अंग्रेजों ने भी धोखा दिया है। बाबा साहब ने जो एक 8 अगस्त 1930 की एक सभा, नागपुर की सभा, उसके अंदर बोला है उन्होंने कि अंग्रेज़ों ने जो हमारे साथ होने वाली एट्रोसिटीज़ है इनको उजागर किया है। जो दलित समूह है, इस दलित वर्ग के और जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर किया है, लेकिन ये उजागर करने का उद्देश्य उनकी समस्याओं का समाधान करना नहीं है अंग्रेज़ों का।
अंग्रेज ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयत्न चल रहे हैं, इस परिवर्तन की गति को धीमा कैसे किया जाए, इसके लिए अस्पृश्यों का उपयोग करना, यह इनका उद्देश्य है। और इसलिए उनको मालूम था कि ये जब अंग्रेज भारत से जाएंगे तो ये सत्ता या तो हिंदू को, यानी जो बहुसंख्यक है उनको मिलेगी, तो हिंदू पक्ष को मिलेगी। तो दूसरा प्रश्न उनका था कि ये जो सत्ता है, इस सत्ता में अस्पृश्यों की भागीदारी होगी या नहीं होगी। और हम देखते हैं कि जो दो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उन कॉन्फ्रेंसेस में बाबा साहब का यही था। उसी में से जो है वो अलग से निर्वाचक मंडल ये बना के जो अस्पृश्य हैं, जिसको आज हम अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट कहते हैं, इस सब का प्रादुर्भाव वहाँ से हुआ बाबा साहब की मांगों के कारण से। बाबा साहब ने केवल इतना ही नहीं कहा, एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। एक तो मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमान समाज में यद्यपि अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को, बाकी सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, और श्रेष्ठता के कारण से हमारा अधिकार ऐसा वो मानते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व का आधार क्या होना चाहिए, तो आधार होना चाहिए उनकी सामाजिक हैसियत। उस सामाजिक हैसियत के व्युत्क्रम में प्रतिनिधि होने चाहिए, यानी जिसकी सामाजिक हैसियत जितनी नीचे है उसका प्रतिनिधित्व उतना अधिक होना चाहिए, तब उसका विकास होगा। केवल राजनीतिक शक्ति ये प्राप्त करने से नहीं होगा, राजनीतिक शक्ति के साथ साथ उस शक्ति के क्रियान्वयन, राजनीतिक जो विल है उस विल के क्रियान्वयन का सामर्थ्य भी होना चाहिए। इसलिए उतनी संख्या उनकी होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर भी केवल बोलकर रह जाएंगे। इसलिए इस सत्ता में अस्पृश्यों की भागीदारी होगी या नहीं, ये दूसरा प्रश्न था उनके राजनीतिक आंदोलन का। और तीसरा था कि देश का जो कानून है वो अस्पृश्यों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये तीनों प्रकार का न्याय ये दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। बाबा साहब कांग्रेस के विचार से असहमत थे। कांग्रेस का सर्वाधिक उन्होंने एक पुस्तक भी पूरी उनकी है कि कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए, दलितों के लिए क्या किया, ऐसा करके बहुत सुंदर किताब है उनकी। वर्शिपिंग फॉल्स कोड के अंदर वो वर्णन करते हैं कि 1942 में बाबा साहब कहाँ थे जो भारत छोड़ो आंदोलन चला। उन्होंने आंदोलन के संबंध में भी लिखा है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन से पूर्व यानी आपको स्वराज प्राप्त होगा या स्वतंत्रता प्राप्त होगी, उसका विरोध नहीं है, स्वराज का विरोध नहीं है, लेकिन उस स्वराज में हमारी स्थिति क्या होगी इसको पहले स्पष्ट करो। और वो स्वयं एक, और जो है वो अनुसूचित जाति का पूरा एक अलग से अपना राजनीतिक दल बनाकर चल रहे थे, तो उनको कांग्रेस को क्यों समर्थन करना चाहिए, उनका दूसरा बात थी कि हम जब समानांतर हैं तो हम किसी और राजनीतिक दल के आंदोलन में क्यों सहभागी बनेंगे। इसके कारण से उनको अंग्रेजों का पिट्ठू कहा है, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने वाला कहा है। लेकिन बाबा साहब ने साइमन कमीशन के समक्ष जो विषय रखे, उन विषयों के अंदर जो हम देखेंगे कि एक तो सुरक्षित सीटों की मांग उन्होंने की। साइमन कमीशन ने कहा था कि जितने किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में 3/4 और प्रतिनिधित्व उनको दिया जाए। जबकि बाबा साहब ने कहा कि इसी साइमन कमीशन ने जो लखनऊ पैक्ट कांग्रेस ने किया है, उसमें जो उनकी जनसंख्या से भी अधिक मात्रा में उनको प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन का अधिकार मुसलमानों को दिया है, और उनको उसी को और साइमन कमीशन मान रहा है, जबकि हमारा प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए उसको नहीं मान रहा। इसलिए साइमन कमीशन को हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए गोलमेज सम्मेलन जब हुए, उस सम्मेलन के अंदर उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल इसका मांग की थी। पृथक निर्वाचन मंडल पर ही गांधी जी ने और जो है वो आमरण अनशन किया था, जिस पर पूना पैक्ट हुआ है। लेकिन जो गोलमेज सम्मेलन है उसके अंदर उनकी 3 बातें हैं जो कुल मिला के उन्होंने और जो स्टैंड लिया, वो 3 बातें उसमें है। पहली बात उन्होंने कही कि हमको जो है वो हिंदू समाज अपना प्रेम भाव नहीं रखता, तो हमको हिंदू समाज अपने से अलग मानता है, इसलिए हमको अब प्रोटेस्टेंट हिंदू को या नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू को हो, हम हिंदू नहीं हैं, प्रोटेस्टेंट हिंदू हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं उसमें रूपांतर। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस सभी धर्म और जातियों की एकमात्र प्रतिनिधि है,
अर्थात वो बाबा साहब को अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व मानने को तैयार नहीं थे। यही झगड़ा था सबसे बड़ा। और इस कारण से रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो 17 अगस्त 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड घोषित किया, उसमें अस्पृश्यों के लिए 78 पृथक निर्वाचन मंडल उन्होंने दिए। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया था, ये पृथक निर्वाचन के विरोध में किया था। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी का आमरण अनशन शुरू हुआ। इस आमरण अनशन में उनका ये था कि ये जो हम प्रतिनिधि हैं, इसलिए ये पृथक निर्वाचन इनको नहीं मिलना चाहिए, इसके कारण से हिंदू समाज टूट जाएगा, ऐसा उनका मानना था। उस समय हिंदू समाज के जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुंजे, बड़े नेता थे, कांग्रेस के भी नेता रहे। उन्होंने कहा था कि जातीय निर्णय के कारण अस्पृश्य हिंदुओं से कदापि अलग नहीं होंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन गांधी जी इस प्रकार की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में जब गांधी जी के पक्ष में काफ़ी लोग एकत्रित होकर और करने लगे कि ये समझौता करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, तो अंततः बाबा साहब ने पूना पैक्ट के नाम से समझौता किया। उसमें पृथक निर्वाचन के स्थान पर और वो रिजर्व सीट, जिसको सुरक्षित स्थान कहते हैं, ये हुए। और 78 जो पृथक निर्वाचन थे उसके बजाय 151 सुरक्षित स्थान ये उस पूना पैक्ट के कारण से तय हुए। ये एक पूरा प्रकरण है। इसके बाद तीसरा रास्ता था जब और संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान बनना, संविधान सभा के अंदर बाबा साहब का और कांग्रेस के ही और विशेषकर गांधी जी के आग्रह पर ही बाबा साहब का निर्वाचन बंगाल से करवा कर लाया गया। तो फिर एक तीसरा रास्ता कि अब संविधान के मार्ग से और अनुसूचित जातियों के साथ जिस प्रकार के अत्याचार अब नहीं हो आगे, और उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ऐसे तीनों प्रकार की और सुरक्षा किस प्रकार से प्राप्त हो, ऐसा एक तीसरा रास्ता प्रारंभ होता है। बड़ी महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 उस दिन बाबा साहब का एक भाषण है, उसका एक अंश मैं आपको सुनाता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि अभिजात धूर्त अंग्रेजों ने अस्पृश्य समाज को ठग लिया है। क्यों? क्योंकि सत्ता किसको सौंप के जा रहे थे? जब देश का विभाजन हो गया, विभाजन के ऊपर किस प्रकार की और थी पूरी बाबा साहब की सोच क्या थी, वो पूरी उनकी एक पुस्तक है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इसके पूरी पुस्तक को पढ़ना चाहिए, उससे अपने को ध्यान में आएगा। लेकिन अब जब शेष पाकिस्तान को मिलने के बाद में यहाँ पर कांग्रेस को सत्ता जब सौंप दी गई, तो फिर बाबा साहब ने ये कहा कि अभिजात धूर्त अंग्रेजों ने अस्पृश्य समाज को ठग लिया है। इस राज सत्ता में हमारा हिस्सा क्या है? यही हमारा हिंदुओं से सीधा सवाल है। हमें राजनीतिक संरक्षण चाहिए। अभी तक जो मांग वो अंग्रेजों से कर रहे थे, अब वो किससे कर रहे हैं? वो हिंदुओं से मांग, हिंदुओं से सवाल कर रहे हैं और राजनीतिक संरक्षण उसकी बात कर रहे हैं। यानी एकदम से जो अब तक हम नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू हैं, हमको और हिंदू मत कहो, इस प्रकार की जो बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन के अंदर कहा था, प्रोटेस्टेंट हिंदू हमको कहो, ये अब एकदम से उनका मार्ग बदल गया। अब वो कहते हैं कि हमको राजनीतिक संरक्षण चाहिए। 17 दिसंबर 1946 वो लक्ष्य संबंधी जो संविधान का प्रस्ताव है, लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव, उसके ऊपर बोलते समय बाबा साहब ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि इस देश का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान आज नहीं तो कल होगा ही। इस बारे में मुझे जरा भी संदेह नहीं है। आज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ये मैं जानता हूँ। अभी हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़ने वाली एक छावनी का मैं भी एक नेता हूं। ऐसा हुआ तो भी उचित समय और उचित परिस्थिति आते ही यह विशाल देश एक हुए बिना नहीं रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसकी एकता में आड़े नहीं आ सकती। इस देश में इतने पंथ और इतनी जातियां होने के बावजूद किसी न किसी तरह हम सारे लोग इकट्ठा होंगे ही। इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल भी संशय नहीं है। ये अंश जो मैंने आपको सुनाया, इस अंश के ऊपर उनकी जो प्रथम जीवनी लिखने वाले प्रथम जीवनीकार हैं धनंजय कीर, वो धनंजय कीर टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि अंबेडकर का ये भाषण आस्था से इतना ओतप्रोत था कि संविधान सभा पर उसका बड़ा उत्कृष्ट प्रभाव हुआ। वक्ता के जीवन को मोड़ देने वाला
और सभी को जीत लेने वाले ऐसे भाषण विगत काल में शायद ही हुए होंगे। ये पूरा भाषण पढ़े तो आपको आनंद हो जाएगा। यानी इसने वक्ता के जीवन को भी मोड़ दिया है और जो सुनने वाले हैं उनको भी मोड़ दिया। ये जो अब तक बिल्कुल और एक विरोध में खड़े हुए लग रहे थे, अब वो भारत स्वतंत्र हो गया है। इस स्वतंत्र भारत के संविधान में हमको किस प्रकार से विवेक बुद्धि से काम करना चाहिए अब सब लोगों को, उसका ये भाषण का अंश मैंने आपको बताया है। केवल अस्पृश्य वर्ग तक के ही हित, ये अब तक का उनका था। अब तक जितने भी, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो, साइमन कमीशन के ऊपर उनका प्रतिवेदन हो, सब के अंदर हम यही देख रहे हैं कि केवल अस्पृश्य वर्ग का हित। यहां तक वो कह देते हैं कि अस्पृश्य के हित में, और मुझ देश में अगर कहीं एक चुनने का आया तो मैं अस्पृश्य के हित चुनूंगा। वो व्यक्ति इतना बदल गया, अन्य विषयों से कोई मेरा लेना देना नहीं है, ये जो उनका और मंतव्य रहता था, उसके स्थान पर अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राष्ट्र हित की व्यापक परिधि में दलितों को सम्मानपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इस भूमिका पर आए, ये परिवर्तनशील भूमिका है, ये बाबा साहब हैं। तो बाबा साहब का ऐसा जो विराट व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व के कारण से उनको राष्ट्र ऋषि कह सकते हैं कि राष्ट्र के नव निर्माण के लिए किस प्रकार का प्रबोधन होना चाहिए समाज के समक्ष, उस प्रबोधन को उनका। और इसलिए मैं कुछ प्रसंग आपको, उनके जो व्यक्तित्व के दर्शन कराने वाले प्रसंग है, उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक है बौद्ध धर्म की दीक्षा। मैंने कहा था, आप स्मरण रखना, 13 अक्टूबर को येवला परिषद में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की, और इस घोषणा को लागू कब किया उन्होंने? 14 अक्टूबर को। ये 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर होने में कितना समय लगा आपको मालूम है? 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर होने का अंतराल है पूरे 21 वर्ष का। 13 अक्टूबर 1935 को हिंदू धर्म छोड़ने की उन्होंने प्रतिज्ञा की और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 21 वर्ष का समय दिया उन्होंने बाबा साहब ने, और ये समय भी 1956 का वो है जब दिसंबर के अंदर उन्होंने और देह त्याग कर दिया। कितना कम समय, कितना अल्प समय, ध्यान रखना, इसकी गणना करो। 21 वर्ष का हिंदू समाज में परिवर्तन लाने के लिए, हिंदू समाज के नेतृत्व वर्ग को परिवर्तन लाने के, हिंदू समाज के सामान्य व्यक्ति को विचार करने के लिए कि हमारा ये जो अमानवीय व्यवहार है इसको हम किस प्रकार से दूर करें, इसका अवसर प्रदान किया है बाबा साहब ने। और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, इसका मतलब है कि बाकी के सब लोग और लालायित होकर अपने पक्ष में लाने के लिए लगे हुए नहीं थे क्या? मुस्लिमों ने प्रयत्न किया कि मुसलमान हो जाएं। बाबा साहब अगर मुसलमान होते तो बाबा साहब के अनुयायी भी मुसलमान हो जाएंगे, और तब हम भारत से अलग टुकड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरे भारत पर अधिकार करेंगे। गवई लंदन में मिले थे, गया गवई, समाचार छपवा दिया था उन्होंने तो कि बाबा साहब मुस्लिम बन रहे हैं। बाबा साहब को खंडन करना पड़ा कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा पर इस्लाम भी स्वीकार नहीं करूंगा। हैदराबाद के निजाम, उसने तो 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर ली थी। मिले थे गुलाम और भिकानाइरंगा, डॉक्टर दुर्रानी, मौलवी जकरिया कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। अगर इस्लाम स्वीकार करते तो आज भारत शरिया का देश होता, इस्लामिक देश होता। ईसाइयों ने भी प्रयत्न किए। गॉडफ्रे ई फिलिप्स, उसने तो एक पूरी किताब लिख दी, द अनटचेबल्स क्वेस्ट। बिशप ब्रैडले, मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च मुंबई के ये प्रमुख थे। बिशप JW पिकेट, स्टैनले जॉन्स, इन सब ने प्रयत्न किया बाबा साहब से मिलकर के ईसाई हो जाए। 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण उनका हो गया। 1 माह 28 दिन पूर्व अंतिम समय में अपना प्रण पूर्ण करने के लिए मजबूरी में किया है। अगर हिंदू समाज उस समय तक भी बदल जाता तो संभवतः यह दृश्य नहीं देखना पड़ता, किंतु बौद्ध धर्म अपनाया है, ये ध्यान रखना। धनंजय कीर लिखते हैं उनके लिए कि उनके मन की भावना की प्रतिध्वनि प्रकट करने वाले उनके संस्मरणीय शब्द ये नहीं भूलना चाहिए। क्या कहा बाबा साहब ने? क्या संस्मरणीय शब्द थे उनके? बाबा साहब ने कहा ये दीक्षा लेते समय, दीक्षा भूमि में, कि यदि मन में द्वेष होता, वह बदला लेने की भावना होती, तो 5 वर्ष में ही मैंने इस देश का सत्यानाश कर दिया होता।
क्यों? क्योंकि मैंने अभी प्रारंभ में बताया आपको कि यदि उनके सही अनुयायी और मुसलमान हो जाते तो ये देश मुस्लिम देश होता, पाकिस्तान अलग बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर ईसाई होते तो अंग्रेज यहां से नहीं जाते। जो धर्म देश की प्राचीन संस्कृति को खतरा उत्पन्न करेगा अथवा अस्पृश्यों को अराष्ट्रीय बनाएगा, ऐसे धर्म को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह बाबा साहब की घोषणा है, क्योंकि इस देश के इतिहास में मैं अपना उल्लेख विध्वंसक के नाते कराने का इच्छुक नहीं हूं। ये बाबा साहब के शब्द हैं। बाबा साहब ने कहा है कि एक बार गांधी जी से अस्पृश्यता के सवाल पर चर्चा करते समय मैंने कहा था कि अस्पृश्यता के विषय पर आपसे मतभेद, इस मतभेद के उपरांत भी जब समय आएगा तब मैं इस देश को कम से कम धक्का पहुंचाने वाला मार्ग स्वीकार करूंगा, और इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार करके मैं इस देश का अधिकाधिक हित साध रहा हूं। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही एक भाग है। भारत उद्भूत जितने मतपंथ संप्रदाय है उन सब की उपासना पद्धति में अंतर है। हमारे सभी मतपंथ संप्रदायों की जो आचार भाग है उस आचार भाग में समानता है, और इसलिए बौद्ध धर्म ये भारतीय संस्कृति का ही एक भाग है, एक पक्ष है। और इसलिए मैंने ये, क्योंकि भारत को ही नुकसान नहीं होना चाहिए, देश प्रथम है और देश ही अंतिम है, ये बाबा साहब ने कहा है। इसलिए ये मैं और बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूं संविधान के शिल्पकार के रूप में। हम जानते ही हैं बाबा साहब को, सर्वाधिक लोग इसी की चर्चा करते हैं, लेकिन संविधान सभा के बारे में धनंजय कीर का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। जो अस्पृश्यता का निवारण का कानून है, तो उसमें और उससे पूर्व एक उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में दो मैं आपको उल्लेख जरूर करना चाहूंगा संविधान के शिल्पकार के रूप में। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में बंधुत्व शब्द ये जुड़वाया, ये बाबा साहब का है। इसके ऊपर अच्छी बहस है, जो संविधान सभा की बहस है उसको हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको ध्यान में आएगा बंधुत्व, क्योंकि बिना बंधुत्व के राष्ट्रत्व नहीं आता, और राष्ट्रत्व तब तक नहीं आता जब तक कि समता स्थापित नहीं होती। और समता भी तीनों प्रकार की, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इस तीनों प्रकार की समता। ये जब समता आती है और बंधुत्व आता है तो इसके कारण से समाज समरस बनता है, और तब राष्ट्र की एकात्मता बनती है, राष्ट्र भाव का जागरण होता है। इसलिए बंधुत्व सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है समरसता को स्थापित करने के लिए। दूसरा जो प्रसंग है वो है अस्पृश्यता को कानूनन अपराध घोषित करने वाला अनुच्छेद 11। ये जो अनुच्छेद है इसका प्रस्ताव सरदार पटेल ने रखा था। यह निर्विरोध बिना बहस के पारित हुआ, 27 नवंबर 1948 को पारित हुआ। इस प्रस्ताव की जो पार्श्व की प्रेरक शक्ति है वो बाबा साहब का आंदोलन है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस संविधान सभा के बारे में धनंजय कीर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यह घटना भारत के इतिहास का एक महान चमत्कार है। संविधान सभा के द्वारा बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना और उनके द्वारा इस संविधान का शिल्पन करना, तो उनका कि भारतीय इतिहास का एक महान चमत्कार है। भारत ने अनेक युगों की अपनी अस्पृश्यता के पाप का प्रक्षालन करने के लिए अपना नया स्मृतिकार शताब्दियों से मानवता से वंचित कर सत्वहीन किए हुए समाज में से चुना। विधि का यह विधान अतर्कयी है। यानी प्रारंभ कहां से हुआ था? मनु से, और समापन कहां हुआ? नव मनु पर, एक नई स्मृति लिखने के साथ। संविधान निर्माण का श्रेय केवल बाबा साहब को ही क्यों है? बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि संविधान सभा थी, उसमें इतने सदस्य थे, सब लोग करते थे, तो बाकी के क्या कर रहे थे? बाबा साहब ने क्या संविधान लिखा क्या? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब संविधान लेखन का कार्य पूरा हो गया तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान शिल्पी डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता की हर कीमत चुकाकर देश को एक नया संविधान भेंट कर दिया है। संसार में ऐसी मानसिक ऊंचाई और शाश्वत प्रतिभा के धनी कर्मठ महापुरुष कभी कभी अवतरित होते हैं। यानी ये संविधान के शिल्पी हैं। तीसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह हिंदू कोड बिल।
बाबा साहब को जब स्वतंत्रता के बाद में जो पहली कैबिनेट बनी, उस कैबिनेट के अंदर मंत्री बनाया गया था। उस समय उन्होंने ये हिंदू कोड बिल और रखा संसद में। ये उनकी व्यापक दृष्टि का प्रमाण है। जब उन्होंने इस हिंदू कोड बिल के प्रसंग पर ही अपना इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दिया विधि मंत्री से, तब नेहरू जी को उन्होंने पत्र लिखा था। उस पत्र में क्या लिखते हैं? आपको पता है कि हिंदू कोड बिल के बारे में मेरी भावनाएं बड़ी तीव्र हैं। अपने गिरते स्वास्थ्य की भी मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि बिल मंजूर होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1952 में जन विरोध के भय से विधेयक रोक दिया गया था और तब बाबा साहब ने ये विधि मंत्री से त्याग पत्र दे दिया था। ये जो हिंदू कोड बिल था, उसके संबंध में बाबा साहब का कहना था कि सामाजिक स्तर पर स्वतंत्रता और समता इससे स्थापित होगी, महिला सशक्तिकरण होगा, समान नागरिक संहिता की पूर्व पीठिका यह हिंदू कोड बिल है। हिंदू की परिभाषा इस हिंदू कोड बिल ने दी। यह विधेयक सनातनी, जैन, बौद्ध, सिख आदि सब पर लागू होता है। यानी उसमें वर्णन क्या है? मुस्लिम और ईसाई को छोड़कर सबके लिए। इसका मतलब है कि संविधान सभा में बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हिंदू किसे कहें उसकी परिभाषा दी है हिंदू कोड बिल के माध्यम से। इसमें 3 ही विषय थे: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, निर्वाह और दत्तक संबंधी। ये समान कानून लगने चाहिए। इसी के आधार पर बाद में कहा जो अभी चल रहा है यूसीसी, उसका चल रहा है। और बाबा साहब ने इस हिंदू कोड बिल के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो बताता हूँ। वो मनुस्मृति को कोट करते हैं। वो कहते हैं कि यदि मेरे सनातनी मित्रों ने उनके मनु को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो उन्हें ध्यान में आएगा कि ये कोड का जो भाग है, पैतृक संबंधी भाग की बात कर रहे थे वो, तो परिपूर्ण कोड है और उसे मनु के कोड की मान्यता है। यानी मनुस्मृति में जो मान्य है वही मैंने पैतृक संपत्ति के संबंध में इस हिंदू कोड बिल के अंदर दिया है। संस्कृत भाषा। बाबा साहब जो विद्यार्थी काल का उनका जो प्रसंग हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए आवेदन किया था, लेकिन जो संस्कृत के अध्यापक थे महाराज, उन्होंने उनको पढ़ाने से मना कर दिया। इसलिए उनको मजबूरी में फारसी भाषा लेनी पड़ी। लेकिन अपने खुद के प्रयत्नों से उन्होंने पांडित्य प्राप्त किया संस्कृत के अंदर। संस्कृत के गलियारे में संस्कृत संभाषण करते हुए उनका उदाहरण उपलब्ध है, जिसमें वो संस्कृत में वार्तालाप कर सकते थे, इतनी संस्कृत उनको आती थी। राष्ट्रभाषा और राज्य व्यवहार की पर्यायी भाषा के रूप में संस्कृत के पक्ष में संविधान सभा में संशोधन प्रस्ताव रखने वाले बाबा साहब थे, ध्यान रखना। एक संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने संस्कृत के लिए कैसे रखा? आप तो सर्वाधिक कहते हैं संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, और ये सब जो लोग उस समय कहते थे और उनके कारण से सब आपने क्यों कहा? तो संवाददाता ने जब प्रश्न किया तो बाबा साहब ने कहा संस्कृत में दोष ही क्या है? 10 सितंबर 1949 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसमें संस्कृत के संबंध में प्रस्ताव का प्रयत्न किया बाबा साहब ने, लेकिन उस समय के जो तरुण थे उन तरुणों के विरोध के कारण से इसको स्थगित करना पड़ा। बाद में जो संस्कृत भारती एक संगठन चलता है, उसके चमू कृष्ण शास्त्री, उसको उस समय जो युवक थे बीपी मौर्य, उन बीपी मौर्य ने बाद में उनसे कहा कि उस समय अकारण विरोध का आज हमको खेद है। बाबा साहब को कहा जाता है वो ब्राह्मण विरोधी थे, ऐसा बड़ा बार बार कहा जाता है। ऐसा बाबा साहब का जो उपनाम है आम्बेडकर, ये देने वाले और नित्य अपने साथ उनके लिए टिफिन में भोजन लाने वाले अध्यापक वो ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपना नाम दिया ये आम्बेडकर। उनको ये सरनेम उनका था। जो बाबा साहब का सरनेम था तो अंबावाडेकर था, लेकिन वो बोलने में कठिन है, इसलिए ये नाम उन्होंने जोड़ा, वही कर दिया, वही जीवन भर उनके चला और स्वीकार रखा। बाबा साहब ने इसको स्वीकृत रखा। बाबा साहब का एक प्रसंग आता है जिसमें वो बरसात में भीगते हुए जब आए थे तो जिन गुरुजी ने गर्म पानी से उनको घर पर स्नान कराया, वस्त्र दिए, दूसरे सूखे वस्त्र पहनने को दिए और भोजन करवाया, ऐसा जो प्रसंग का वर्णन आता है वो पैंट से गुरुजी, वो ब्राह्मण थे। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में शाम पट्ट पर सवाल का एक आता है कि हल करने के लिए वो बच्चों ने अपने टिफ़िन हटवाए कि पहले इनको बाद में लिखने देंगे, पहले हमारे टिफ़िन हटाएंगे। ऐसा जो अस्पृश्यता के संबंध में हम कहते हैं, वो जो गुरुजी जिन्होंने कहा कि ये
जो है वो अंबेडकर इसके ऊपर लिखेंगे, इसी श्यामपट पर सवाल हल करेंगे, वो ब्राह्मण थे। जो प्रथम बार मैट्रिक करने पर जिनके सत्कार समारोह हुआ, उस समारोह के अंदर भगवान बुद्ध के ऊपर अपनी लिखी हुई पुस्तक उनको भेंट करने वाले, जिस पुस्तक को पढ़कर जीवन पर्यंत फिर वो बौद्ध और दीक्षा तक पहुंचे, वो केलुस्कर गुरुजी ब्राह्मण थे। और ये केलुस्कर गुरुजी हैं जिन्होंने उनको छात्रवृत्ति दिलाने के लिए और बड़ौदा महाराजा से प्रयत्न किया। बापूराव जोशी, जो महाड़ सत्याग्रह हुआ था, उसमें तालाब का शुद्धि करने का प्रयत्न किया सनातनियों ने कि इसको गौमूत्र और इससे गाय के गोबर से शुद्ध करेंगे। बाबा साहब ने व्यंग भी किया था कि हमारे स्नान करने से, मनुष्य के स्नान करने से आपका तालाब अपवित्र हो जाता है, और किसी के मूत्र और मल से, पशु के मूत्र और मल से ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसा हंसी उन्होंने की थी। वो जो बापूराव जोशी थे, उन्होंने शुद्धि करने से पूर्व उस तालाब में छलांग लगाई कि मेरा तो धर्म नहीं जाता। वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने तालाब में छलांग लगाई। श्रीधर पंत, ये लोकमान्य तिलक के पुत्र थे, जिनका और अल्प आयु के अंदर देहांत हो गया। सर्वाधिक जिसके मरण पर, यानी या तो अपनी पत्नी के मृत्यु के ऊपर बाबा साहब रोए, या ये श्रीधर पंत है जिसकी मृत्यु के ऊपर बाबा साहब ने शोक प्रकट किया। हिंदू कोड बिल के पक्ष में संसद में बोलने वाले केवल 2 सांसद थे। वो 2 सांसद थे, एक तो हृदयनाथ कुंजरू और एक वीएन गाडगिल। ये दोनों के दोनों ब्राह्मण हैं। इसके बाहर बोलने वाले न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर थे, मुंबई उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश से। ये न्यायाधीश कभी भी इस प्रकार का सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दे सकते। ये नियम विरुद्ध जिन्होंने बोला वो इनके बचपन के मित्र थे। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ब्राह्मण थे। मनुस्मृति का जो दहन हुआ, इस दहन के जो प्रस्तावक थे गंगाधर नीलकंठ और बापूराव सहस्त्रबुद्धे, दोनों ब्राह्मण थे। बाबा साहब की प्रशंसा में एक और पद्य, जिसको हम कह सकते हैं स्तोत्र, ऐसा एक स्तोत्र लिखने वाले भीमाष्टकम इस नाम से स्तोत्र की रचना जिनकी पद्मश्री श्रीधर भास्कर वर्णेकर ब्राह्मण है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना की थी, इस सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ऐसे बहुत से और जो है वो गैर जो अनुसूचित जाति के पर्याप्त मात्रा में उसमें थे, जिसमें ब्राह्मण भी थे। मिलिंद महाविद्यालय में प्रोफेसर ठकार है, उन्होंने एक बार प्रश्न पूछा कि आप ब्राह्मणों का इतना विरोध क्यों करते हैं? तो बाबा साहब ने कहा है, वो ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कि यदि मैं ब्राह्मण विरोधी होता तो तुम यहाँ नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर ठकार ब्राह्मण थे। मेरी संस्था में अधिकतर शिक्षक ब्राह्मण ही हैं। मेरा विरोध ब्राह्मण जाति से नहीं है, पुरोहितवाद से, ब्राह्मणवाद से है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो बहुत प्रकार के ऐसे विषय हैं जिन विषयों के ऊपर और बाबा साहब ने अत्यंत और सारगर्भित और देश को, समाज को एक दिशा देने वाले और विषय उन्होंने रखा। ये जो भीम मीम गठजोड़ आजकल चलता है, तो मैं एक थोड़ा सा विषय उसका रखना चाहूँगा। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति थी, उस तुष्टीकरण की नीति का विरोध करने वाले वो बाबा साहब थे। लखनऊ जो समझौता हुआ जिसका मैंने उल्लेख किया, जिसका उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में भी उल्लेख किया है, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की और उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक और प्रतिनिधित्व देने की जब स्वीकृति दी, ये पैक्ट किया कांग्रेस ने, उसका बाबा साहब ने मुस्लिम लीग से इस पैक्ट का विरोध किया। बाबा साहब ने नेहरू कमेटी, जो पंडित नेहरू जी के पिताजी की है, नेहरू कमेटी के संबंध में बाबा साहब ने कहा है कि जिस योजना से हिंदुओं का हित होता हो वो योजना किस काम की है? ये बहिष्कृत भारत 19 जनवरी 1929 को छपा है, पढ़ लें आप। देश की सुरक्षा के संबंध में व्यावहारिक चिंता उनकी थी। सेना में मुस्लिम बहुलता के ऊपर उन्होंने कहा है कि देश की गुलामी से मुक्ति के लिए हिंदू कब तक इन पहरेदारों पर निर्भर रहेंगे। खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस के समर्थन का भी बाबा साहब ने विरोध किया। मधुलिमिया ने लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर की खिलाफत से कोई सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने गांधी जी की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने न केवल इस आंदोलन का समर्थन किया बल्कि उसके मित्र और पथ प्रदर्शक भी बने। सिंध प्रांत को जब मुंबई से पृथक किया गया, मुंबई प्रांत से, मुंबई प्रेसिडेंसी में सिंध जब तक था तब तक वो हिंदू बहुल था। इसको सिंध को अलग करने से वो मुस्लिम बहुल हुआ और इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर चला गया और इसलिए वहां से सिंध से विस्थापित होकर अपने सिंधी बंधुओं को यहाँ भारत में आना पड़ा।
ये इसका विरोध बाबा साहब ने किया था, क्योंकि मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी उसमें वो विधान परिषद के अंदर रहे। बाबा साहब का ही ये एक कोटेशन मैं आपको करता हूँ, इस्लामी भाईचारा विश्वव्यापी भाईचारा नहीं है, वे मुसलमानों के प्रति भ्रातृत्व है। मैं पाकिस्तान में फंसे हुए दलित समाज से कहना चाहता हूँ कि उन्हें जो मिले उस मार्ग व साधन से हिंदुस्तान आ जाना चाहिए। दूसरी एक बात और कहना है कि पाकिस्तान अथवा हैदराबाद की निज़ामी रियासत के मुसलमानों अथवा मुस्लिम लीग पर विश्वास रखने से दलित समाज का नाश होगा। दलित समाज में एक बड़ी बुरी बात घर कर गई है कि वह यह मानने लगा है कि हिंदू समाज अपना तिरस्कार करता है इसलिए मुसलमान अपना मित्र है, पर यह आदत अत्यंत घातक है। ये जो वक्तव्य है यह फ्री प्रेस जर्नल में 28 नवंबर 1947 को छपा है बाबा साहब का। धर्म और सेकुलरिज्म, इसके संबंध में भी बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने कहा मेरे जितना धर्मवेत्ता और कोई नहीं है, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए, इससे आपको ज्ञान मिलेगा और कुछ दिनों में आप ज्ञानवान हो जाएंगे। अक्सर ये समझा जाता है कि मैं धर्म की व्यवस्थाओं को नकारने वाला नास्तिक व्यक्ति हूँ, मगर यह सत्य नहीं है। जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं उन्हें धर्म के प्रति मेरे प्रेम और श्रद्धा की जानकारी है। युवकों की धर्म विरोधी प्रवृत्ति देखकर मुझे दुख होता है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म अफीम की गोली है, परंतु यह सत्य नहीं है। मेरे अंदर जो अच्छे गुण हैं अथवा मेरी शिक्षा के कारण समाज का जो कुछ हित हुआ होगा वे मेरे अंतर मन की धार्मिक भावना के कारण ही है। मुझे धर्म चाहिए, पर धर्म के नाम पर चलने वाला पाखंड नहीं चाहिए। केवल इतना कहा है। मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए धर्म एक महत्वपूर्ण तत्व है। मुझे पता है कि कार्ल मार्क्स के अध्ययन के कारण एक पंथ का आविर्भाव हुआ है। इसके अनुसार धर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता। मैं इस विचार का नहीं हूँ। सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म का उच्छेदन नहीं है, ये बाबा साहब का कथन है। तो ऐसा बहुत से विशेष बाबा साहब के संबंध में जो अज्ञात रहते हैं उसके बारे में बोलते नहीं। बसंत व्याख्यानमाला पुणे के अंदर होती है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान इस पुस्तक की विषय वस्तु पर आयोजित परिचर्चा के अंदर फरवरी 1942 के अंदर बाबा साहब कहते हैं कि मैं मानता हूं कि कुछ बातों पर मेरा हिंदू जाति से झगड़ा है, लेकिन मैं आपके समक्ष शपथ लेता हूं कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। मेरी आलोचना में ये कहा जाता है कि मैं हिंदू धर्म का शत्रु हूँ, विध्वंसक हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब लोग ये अनुभव करेंगे कि मैं हिंदू समाज का उपकार करता हूँ और तब वह मुझे धन्यवाद देंगे।